आज मैं आपको DHA-3 आर्मी एलोकेशन के हवाले से जो मालूमात दूंगा वो आज से पहले आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी होंगी। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आज जिस एरिया में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ वो DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन है। एक दफ़ा फिर हमने राहील भाई को इनवाइट किया है कि वो हमें DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन की डेवलपमेंट के बारे में बताएं, लोकेशन के बारे में बताएं, प्राइजेस के बारे में बताएं और फ्यूचर इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है प्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राहील भाई, टर्निंग टू यू। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राहील भाई, ये बताएं कि इस वक्त हम लोकेशन इसकी थोड़ी समझाएं, एक्सेस समझाएं आर्मी एलोकेशन का। तो जैसे भी इसकी लोकेशन जो है वो भी करंट DHA फेज़ 3 श्रीन सिटी से है। इन फ्यूचर जो है वो इसकी डायरेक्ट एक्सेस होनी है GT रोड से। आप टुवर्ड्स श्रीन सिटी आएंगे तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी ये सामने जो है DHA श्रीन सिटी का 6th एवेन्यू है। इसके ऑपोजिट बिल्कुल आप देखें तो इसकी ये जो लोकेशन है ये स्टार्ट हो जाती है। ये जो सामने घर बने हुए राहील भाई, ये सब श्रीन सिटी की? ये श्रीन सिटी के हैं। अच्छा, और ये जगह रेडी है? बिल्कुल रेडी है। अच्छा, यहाँ पे पोजेशन वगैरह सब क्लियर है? पोजेशन भी है और देखें आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे जैसे नजर आएंगे बनने हुए। तो अब ये वाली जो सड़क है ये क्या कहलाती है? एलोकेशन जब आप इंटर होंगे श्रीन सिटी की साइड से तो ये उसकी ग्रैंड बुलेवर्ड है। अच्छा। जो कि 120 फुट की है। ठीक है। अच्छा। और यहाँ पर आप देख लें कि डेवलपमेंट का काम जो है ना, कुछ टाइम पहले तकरीबन ये जितना भी आप वर्क देख रहे हैं ये 1 से 1.5 महीने के अंदर हुआ है। काम बड़ी तेजी से जारी है, साइड में ब्लॉक्स वगैरह लग चुकी हैं, जो रोड है वो ग्रे टॉप हो चुकी है। इससे पहले भी हम यहाँ पे हमने वीडियो बनाई थी 2 महीने पहले, जिस तरह राहील भाई बता रहे हैं, वीडियो भी चेक कर सकते हैं। वो लिंक हम इसका दे देंगे, ऊपर शो हो रहा होगा कि 2 महीने पहले जब हम यहाँ आए थे तो इस रोड की ये सिचुएशन नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। ये यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर पहले कटिंग का काम भी जारी था, जो साइडों पे आपको हल्का पूरा नज़र भी आ रहा होगा। ये रोड इन्होंने ये 1 से 1.5 महीने के अंदर तैयार की है। अच्छा राहील भाई, फिलहाल अगर किसी ने विजिट करना है तो वो ये एक्सेस है? अब भी ये एक्सेस है। ठीक है। और ये आगे किन सेक्टर्स तक जाती है? ये आगे सारा सेक्टर को टच करती है। आपका आगे राइट साइड पर सेक्टर डी आएगा, लेफ्ट पे आपका सेक्टर ई आएगा। आगे तरफ राउंड अबाउट से जाएंगे तो आगे आपका लेफ्ट साइड पर सेक्टर ई आ जाएगा। चलिए राहील भाई, आगे व्यूअर्स आगे चलते हैं, अपने व्यूअर्स को सेक्टर्स दिखाते हैं जिनका आप बता रहे हैं। अच्छा, अभी हम ग्रैंड बुलेवार्ड पे थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। राहील भाई से पूछते हैं कि राहील भाई हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हुए हैं और दूसरा सेक्टर्स का यहाँ से बताएं, इस पॉइंट से जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। अच्छा जजी भाई, हम ग्रैंड बुलेवार्ड की एंट्रेंस पे खड़े हुए थे। वहाँ से थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये जो है ये इसका फर्स्ट राउंड अबाउट है। ठीक है, ठीक है। इस राउंड अबाउट पे खड़े हो गए अगर आप देखें तो आपका जो ये राइट साइड पे है ये सारा सेक्टर डी है। ये जहाँ मिट्टी की ढेरियाँ पड़ी हुई। जी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड्स निकल चुकी हैं काफ़ी, और सीवरेज का काम भी आप देख लें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और बाकी सेक्टर्स किस तरफ है राहील भाई? बाकी आपका जो लेफ्ट साइड पर देखें वो सामने जो नज़र आ रहा है, ये सारा सेक्टर ई है। इसकी कुछ गलियाँ कटिंग हो चुकी हैं। जी, इसकी कुछ आपको ये सारी जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये अभी कटिंग होने वाली हैं। कुछ जो रोड्स हैं इसकी स्ट्रीट्स हैं वो निकल चुकी हैं। ठीक है, वो भी आपको आगे जाके दिखाता हूँ। अभी हम जो ग्रैंड बुलेवार्ड के राउंड अबाउट पे खड़े थे, हम तो थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। राहील भाई से पूछते हैं कि अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं, एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताएं और सेक्टर्स का भी हमें थोड़ा बताएं। जी राहील भाई। हम सेक्टर ई आर्मी लोकेशन की मेन एंट्रेंस से पे खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड 6 है और कैमरा में दिखा सके ये हमारे सामने वाली साइड पर जो सेक्टर ई की ग्रैंड मॉस्क है ये उसकी जगह है। और इसके अलावा जो यहाँ पर स्ट्रीट्स हैं, जो डेवलप स्ट्रीट्स हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज से पहले किसी ने भी आपको अपने चैनल पे डेवलप स्ट्रीट्स और रोड के हवाले से नहीं बताया होगा। तो सेक्टर ई की डेवलप स्ट्रीट है, उसमें 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 नंबर की जो स्ट्रीट्स हैं वो डेवलप्ड है। और रोड 1, 2, 4, 5 एंड 6 और डेवलप स्ट्रीट्स और रोड से मुराद मेरी हरगिज़ ये नहीं है कि यहाँ पर पोजेशन अवेलेबल है।
इससे मुराद ये है कि यहाँ पर रोड्स की तामीर हो चुकी है, प्लॉट्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सेक्टर ई के अंदर जो ये सीवरेज का काम है ये भी अंडर प्रोसेस है। और प्लॉट के हवाले से बात की जाए तो ये आप प्लॉट देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कटिंग है वो सारी की सारी सॉलिड है। पीछे जो ये आप पहाड़ी देख रहे हैं सारी कटिंग हुई है, कटिंग एरिया है सारा का सारा। और प्लॉट जो है वो सारे के सारे सॉलिड हैं, यहाँ पर कोई फिलिंग का जो है ना वो उसमें आंसर नहीं है। इस साइड पर देख सकते हैं सारी कटिंग स्ट्रीट्स वगैरह निकल रही हैं। अच्छा, मेरे आप लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं कि ये सारी जो रोड्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये सबसे पहले जब किसी भी एरिया की जब रोड बनती है तो वो पहले कच्ची होती है, उसके बाद ग्रे टॉप होती है, उसके बाद ब्लैक टॉप होती है। ये रोड जितनी भी निकली हुई है ये ग्रे टॉप हो चुकी हैं। अब इनका जो हतमी और फाइनल मरला है वो है ब्लैक टॉप का। अच्छा राहिल भाई, जिस तरह आपने सेक्टर ई के बारे में बताया है कि कुछ प्लॉट्स जो यहाँ पे डेवलप हैं, यानी कि ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं। जी ऑन ग्राउंड। इसी तरह बाकी जो इसके सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी सेम डिफरेंस है कि कुछ डेवलप हैं, ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं, कुछ प्लॉट नहीं है? जी बिल्कुल, बाकी सेक्टर्स में भी जो कुछ स्ट्रीट्स हैं वो डेवलप्ड हैं, रोड्स हैं कुछ डेवलप्ड हैं। सामने आप देख सकते हैं सेक्टर डी है, यहाँ पर जो स्ट्रीट्स हैं वो 3, 4, 5, 6, 7 और रोड नंबर 3 जहाँ पर डंपर चल रहा है, ठीक है, वो सेक्टर डी की रोड नंबर 3 है। ठीक है। और ग्रे टॉप हुई हुई है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्रे टॉप के बाद जो फाइनल का मरला होता है वो ब्लैक टॉप होने का। यानी कि अब यहाँ पे भी जो मेन डेवलपमेंट हो रही है वो जो आपने बताया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैंने खुद भी जब इस वीडियो को बनाने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने भी नहीं कहीं सुनी कि किसी ने बताया हो कि कौन सी स्ट्रीट्स जो है, आपको कहीं भी नहीं आपने सुनी होगी, कोई भी नहीं बताता। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो प्राइजेस का भी डिफरेंस है। अच्छा। और डेवलप और नॉन डेवलप का, ठीक है। और यहाँ पर जो अभी करंट जो मैं अपने व्यूअर्स को मशवरा दूंगा, अगर उनके पास कोई इन्वेस्टर्स हैं या कोई एंड यूज़र्स हैं, वो यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो डेवलप जगह पर करें। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ जो प्लॉट्स हैं जो डेवलप नहीं है उनमें ना करें बल्कि डेवलप में करें। डेवलप पे करें क्योंकि इसकी पोजीशन जब हो जाएगी तो उनको प्राइस में अच्छा खासा जो है ना वो रेज मिलेगा, क्योंकि अब डेवलप हो चुका है, पोजीशन मिलने पोजीशन के बाद जो है वो अच्छा खासा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नॉन डेवलप्ड है अभी यहाँ पर जितनी भी कटिंग हो चुकी है, जो डेवलप चीज़ें हो चुकी हैं, वो भी कुछ टाइम तक एज इट इज़ ही रहेंगी। ठीक है, मतलब फर्दर कटिंग अर्थ यहाँ पे अभी 2 साल तक एक्सपेक्टेड नहीं है? नहीं, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी हो चुकी हैं वो भी है। बाद में डीए चेकअप करता है कब नहीं करता है, उसका अभी ये टाइम फ्रेम मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आप करवाएं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने एंड यूज़र्स को, किसी फैमिली मेम्बर्स को करानी तो वो आप डेवलप जगह पर करवाएं। यानी कि अब डीएचए की तरफ से जो आर्मी एलोकेशन में डेवलपमेंट होनी है वो इन्हीं स्ट्रीट्स में होनी है जो आपने ई में बताई। जी बिल्कुल। और इन्हीं स्ट्रीट्स में नहीं होनी है जो आपने डी में बताई। ठीक है। अच्छा राहिल भाई, मैंने सुना कि आगे लेक भी है सेक्टर एफ में, आए मैं उसका भी आपको विजिट। अच्छा राहिल भाई, सेक्टर एफ में जो लेक है वो जरा व्यूअर्स को दिखाएं। ये बैक साइड पे कैमरा मैंने आपको दिखा सके, सेक्टर एफ की लेक है। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आप हम अभी खड़े हैं स्ट्रीट नंबर 6 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सेक्टर एफ है ये हाइटेड है। हाँ, चूँकि यहाँ से वो सामने आप जहाँ हमें दिखा रहे थे रास्ते में सेक्टर ई जहाँ पे काम चल रहा है जी, तो ये सेक्टर एफ हाइटेड है। बिल्कुल ठीक है। और ये मेरी बैक साइड पर ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ये पार्क की है। ठीक है। ये जो रोड जा रही है इस साइड पर ये रोड 4 है और सामने रोड 7 है। अच्छा, इसकी जो डेवलप्ड स्ट्रीट्स है ना वो है स्ट्रीट नंबर 1, 2, 6, 7 और 8। और जो रोड्स की बात करूं तो रोड नंबर 4, 6, 7, 8, 9 और 10। बाकी आप देख सकते हैं कि सामने की साइड पर जो है ना डेवलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। और रोड्स की सूरत हाल आपको ये कैमरा मैन दिखा सके तो ये ब्लॉक्स लगना शुरू हो गए हैं, ग्रे टॉप हो चुकी हैं। जैसे ही ब्लॉक्स कंप्लीट होंगे तो ये ब्लैक टॉप हो जाएगी। सीवरेज का काम देख सकते हैं आप। अच्छा राहिल भाई, सिर्फ 3 सेक्टर जो हैं यहाँ पे, सेक्टर डी, ई और एफ, जहाँ पे काम चल रहा है जी, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट्स आपने हमें यहाँ रोड दिखाई हैं ये सारी ग्रे टॉप है। ग्रे टॉप है, इन्होंने अब होना है ब्लैक टॉप। यस, ठीक है। और आप ये कह रहे थे कि एक्सपेक्टेडली आने वाले कुछ महीनों तक या साल तक कोई फ्रेश कटिंग
नहीं होनी। अभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार मजीद कटिंग नहीं होनी है या नहीं होनी, लेकिन अभी तक जो सिनेरियो नज़र आ रहा है जितनी कटिंग करनी थी DHA ने वो कर दी। बिल्कुल इस और जो कटिंग हो चुकी है, जो डेवलप प्लॉट हो चुके हैं, अब इनकी पोजीशन की बारी है। अच्छा, राहिल भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, जो वो जितनी भी हमने आपको सेक्टर्स के बारे में बताया, उन्होंने आपको बताया कि डेवलप स्ट्रीट्स या रोड्स कौन सी, क्योंकि एटलीस्ट जो 12 मंथ्स हैं आने वाले, उसमें हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि कोई फ्रेश कटिंग होगी। एटलीस्ट इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस लिहाज से DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव रहेगा। डेवलप प्लॉट्स कौन से हैं, कौन सी रोड्स डेवलप हैं, कौन सी स्ट्रीट्स डेवलप है। मेरे ख्याल से राइट भाई इस साल के अंदर 2022 के अंदर मेरे ख्याल से इन्होंने ये ब्लैक टॉप करके लाइट पोल्स वगैरह लगा देने हैं। एक्सपेक्टेड है कि ये इसी साल के अंदर जो है ये सारा कुछ काम कंप्लीट करने के बाद पोजीशन भी अनाउंस कर देंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं 2 मंथ्स पहले यहाँ पे आया था तो ये जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं यहाँ नहीं थे, ना ही ये सीवरेज की जो लगी हुई हैं सरिये बाहर निकले हुए ये भी नहीं था यहाँ पे बड़ा रैपिडली विद एवरी मंथ चेंजेस आ रहे हैं। काम बहुत तेज़ी से है, डे बाय डे आपको चेंज यहाँ नजर आएगा। अच्छा रेलवे, जो आप रिकमेंड कर रहे थे, जो सेक्टर ई में यहाँ आने से पहले आप कह रहे थे कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है आपने सेक्टर फेज़ 5 आर्मी एलोकेशन में, तो सेक्टर D, E और F के डेवलप स्ट्रीट्स, डेवलप रोड्स के डेवलप प्लॉट में करने। ठीक है, ये बताएं कि जो दूसरे सेक्टर हैं, जिस तरह सेक्टर J है, G है, जहाँ पे 5 मरला भी है, 8 मरला भी है, 10 मरला भी है सेक्टर G में, और सेक्टर 8 जो है, इन तीनों सेक्टर्स के लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन है व्यूअर्स के लिए? जाजी भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट अगर करनी है किसी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बंदा अपने इन्वेस्टर को या एंड यूज़र को इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहा है, तो डेवलप जगह, डेवलप प्लॉट के ऊपर कराए जो सेक्टर D, E और F हैं। बाकी सेक्टर्स के अंदर सेक्टर G, H और सेक्टर J जो है, इसमें अगर कोई बंदा अपनी होल्डिंग पावर 4 से 5 साल के रखता है तो उसको वहाँ पर जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जितना काम यहाँ पर हो चुका है, कुछ टाइम के बाद इधर कोई कटिंग हो या ना हो, लेकिन बाकी सेक्टर्स पे जो है ना डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी साथ साथ। और जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, काम स्टार्ट होगा, रोड्स निकलेंगी, सेवरेज का काम स्टार्ट होगा, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी। अच्छा, उन सेक्टर्स के लिए आपकी रिकमेंडेशन है कि जो लॉन्ग होल्डिंग पावर रखते हैं उनको आप रिकमेंड करें। शॉर्ट टर्म के लिए अगर साल की बात करते हैं, उसके लिए आप डेवलप प्लॉट रिकमेंड करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जिस हिसाब से काम तेज़ी से जारी है, ये सारा का सारा काम तकरीबन आप कह लेंगे 2 से 3 महीने के अंदर हुआ है। और इस दौरान जो प्राइस का इंक्रीज आया यहाँ पर, वो 20 से 25 लाख का आया। ठीक है, सिर्फ इस काम के हवाले से जो भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है इधर। अच्छा राहिल भाई, 15 जनवरी को इसी महीने की नया टैक्स का टेबल आ जाएगा, और लोग थोड़े परेशान होते हैं, डरते हैं कि भी रियल एस्टेट की कीमतों में अगर हम अभी इन्वेस्ट करेंगे तो कीमतें गिर जाएंगी और हमें नुकसान होगा। फेज़ 3 एलोकेशन सेक्टर D, E, F डेवलप्ड या नॉन डेवलप, क्या ओपिनियन है आपका? जजी भाई, इसका जवाब वही है जो मेरी लास्ट वीडियो DHA4 में आपने मैंने यही सवाल सी के अंदर खड़ा होकर आपने सवाल किया था, तब भी मैंने ये जवाब दिया था। और आज भी ये है कि जो चीज़ डेवलप्ड है, जो प्लॉट डेवलप हो चुके हैं, जहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं होगा। यानी कि उसकी प्राइस में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस का चांस ही नहीं है। लॉस का चांस इंक्रीज होना है, लॉस बैक नहीं मारेगा। थैंक यू वेरी मच राहिल भाई। एक बार फिर आपने फेज़ 4 की तरह हमें बड़ी डिटेल से बताया। तो आर्मी एलोकेशन के हवाले से डेवलप प्लॉट्स या नॉन डेवलप प्लॉट्स या किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या प्लॉट लेने के लिए या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे राहिल भाई का नंबर शो हो रहा होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। जैसे फेज़ 4 मैंने आपको बताया था कि वो फेज़ 4 को भी काफ़ी नॉलेज रखते हैं, यहाँ का भी रखते हैं, आप उनके से रब्ता कर सकते हैं। फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन से रिलेटेड मोर जो है फर्दर वीडियोस हम करते रहेंगे, ठीक है, जिसमें हम जिस तरह आज आपको राहिल भाई ने बताया कि स्ट्रीट्स कौन कौन सी है, रोड कौन कौन सी हैं, हम इन अपकमिंग वीडियोस में आपको ये भी बताएंगे कौन कौन से प्लॉट्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं। वंस अगेन ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी किसी भी चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।